राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम एक ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जुगल जोड़ी में 30 इंच के राधा रानी का है। ये हम छोटे विग्रह का पहले भी बना चुके हैं और अपने दूसरे चैनल शुभम कुमार में डाल चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं। ये 30 इंच के विग्रह का है, तो आज हम इसे बनाएंगे। इसका चोली हम पहले आप लोगों को बतला चुके हैं। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये फ्लावर भी हम बतला चुके हैं। फ्लावर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये ड्रेस। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब आइए हम घेरा बनाना जानते हैं। घेरा कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम प्रत्येक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, बीचों बीच से हुक को डालकर। हमें 4 लाइन बिल्कुल इसी तरह बुनना है। 4 लाइन के बाद फिर हम यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ तक तो हम आप लोगों को बतला दिए थे, यहाँ से हम शुरू किए हुए हैं। तो इसे हम 4 लाइन में बनाकर इसी तरह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोशाक है तो एक एक लाइन बताना मुमकिन नहीं है। तो जब हम इसी चीज़ को हमें जब 4 लाइन बुनना है तो हम यहाँ पे आप लोगों को 1 लाइन बुनने बतला दिए। अब 3 लाइन और बुन लेंगे, इसके बाद फिर हम आप लोगों को आगे बतलाएंगे किस तरह से इसका घेरा हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 3 लाइन बना चुके हैं, 1 लाइन और चौथा लाइन यहाँ पे बनाए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम 3 लाइन यहाँ कंप्लीट किए। 4 लाइन जैसे ये बता चुके थे हम, एक पर एक डबल क्रोशिया करना है। ये दूसरा भी सेम तरीके से होगा, तीसरा भी, चौथा भी। और जो 5वां लाइन है, ये 5वां लाइन में हम यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं एक चेन से, फिर 3 डबल क्रोशिया अलग अलग डबल क्रोशिया से किए हुए हैं, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। तो इसे हम यहाँ से बनाते हुए ला चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखिए हमें फिर अगला लाइन पे क्या करना है। इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 और ये रहा 3। तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया किए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमारा बच रहा है, तो ये एक पर एक हम कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया और फिर लास्ट का यहाँ एक डबल क्रोशिया। लेकिन यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया लास्ट में करना है, क्योंकि हम शुरू में भी 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं, सिर्फ ये एक लाइन में ही करेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद अगला चेन से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये एक आपको रहा 2 चेन जो हम लिए वो एक डबल क्रोशिया का काम किया, तो हमारे पास हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब 5वां पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरीके से फिर से 4 अलग अलग डबल क्रोशिया के ऊपर अलग अलग डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये रहा 4। अब एक चेन से फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हम शुरू में देखिए यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बीच किए और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए। तो अब अगला में हमें 4 डबल क्रोशिया बीच करना है, फिर उससे अगला लाइन में 5, फिर 6। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसे बुनकर कुछ दूरी तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हम बनाते हुए 6.5 इंच अभी हम कंप्लीट किए हुए हैं। इसे हमें टोटल इसका घेरा का लंबाई हमें 22 इंच बनाकर कंप्लीट करना है, यानी 21.5 इंच हम बनाएंगे तो आधा इंच आपको आउटलाइन में जाएगा। तो 21.5 इंच हम बनाएंगे इसे, या 22 भी कर सकती हैं, अगर आधा इंच बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख रही हैं आप 6.5 इंच अभी बनकर कंप्लीट हुआ है। आइए देखते हैं इसे हम 6.5 इंच किस तरह से किए, जो ये घेरा ना ही तो ज़्यादा चौड़ा हुआ है, ना ही तो ज़्यादा कम है। ये इसे देखते हैं। तो देखिए
यहाँ पे इसे जैसा कि हम बतलाएं आप लोगों को कि ये एक लाइन बिल्कुल प्लेन, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी बिल्कुल एक पर एक डबल क्रोशिया बनाए। और ये जो दूसरा लाइन था, ये अगला लाइन था, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बीच किए और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद का लाइन जो था, इसमें हम 4 किए, इसमें 3 बीच किए, इसमें 4 बीच किए और इसमें हम 5 बीच किए हुए हैं, जो कि आप लोगों को 3 और 4। इसके बाद हम यहाँ पे एक बिल्कुल प्लेन बुने, 3 और 4 के बाद बिल्कुल एक पर एक डबल क्रोशिया किए। इसके बाद अगला जो हम बनाए हैं, इस पे देखिए 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बीच किए। यानी कि आप देखिए इस पे 3 4, ये बिल्कुल एक पर एक, ये 5। अब आगे देखिए, आगे हम बिल्कुल एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इसके बाद बनाए, ताकि घेरा यहाँ पे ज़्यादा फैले ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम कितना बढ़ाएं, 3 3 6, 5 के बाद हम 6 डबल क्रोशिया बढ़ाएं। और 6 डबल क्रोशिया जब हम बढ़ा लिए, इसके बाद हम कितना लाइन, घेरा थोड़ा ज़्यादा हमारा यहाँ पे हो गया, तो हम बिल्कुल एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले गए, 1 2 3 4 5 लाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 हम बढ़ाए हुए थे, देखिए 6 डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए थे। तो इस बार जो हम बढ़ाएंगे 7 बढ़ाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बिल्कुल यानी प्लेन बुनेंगे अगला। फिर इसके बाद हम देख लेंगे, जहाँ हमें लगे कि घेरा हम ज़्यादा फैल रहा है, तो हम प्लेन बुनना शुरू कर देंगे। जिस तरह से इसे प्लेन बुने हुए हैं, इसी तरह से एक पर एक डबल क्रोशिया बुनना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हुए आप इसे 21.5 इंच कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरह से हम इसे, चोली तो हम पहले बतला चुके हैं आप लोगों को। अब घेरा का लंबाई जो आप दूसरे कलर से देख रही हैं, वो इस तरह से हम यहाँ पे 22 इंच बनाकर 21.5 इंच बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब आउटलाइन हम जो देंगे वो आधा इंच का हमारा रहेगा। देखिए ये इस तरीके से। अब हम आपको बतलाते हैं कि कहाँ पे हम कितना डबल क्रोशिया बढ़ाते चले गए, कितने लाइन पे हम बढ़ाते चले गए हैं, वो हम आपको चलिए अब बतलाते हैं। चलिए इस पे हम बतलाते हैं आप लोगों को कहाँ पे हम डबल क्रोशिया कितने लाइन पे हम बढ़ाए हुए हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है ये, देख रही हैं आप इस तरह से। तो चलिए यहाँ से हम देखते चले जाते हैं एक बार फिर से। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लाइन हम बिल्कुल एक डबल क्रोशिया यानी एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाए। और ये जो डबल क्रोशिया बनाए, अगला लाइन ये हम 3 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, ये सामने देख रही हैं आप। इसके बाद अगला लाइन फिर हम यहाँ पे 4 बीच करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए 1 2 3 4। इसके बाद अगला लाइन एक के ऊपर एक, अगला लाइन भी एक के, अगला लाइन इसके बाद हम यहाँ पे किए फिर से 5 डबल क्रोशिया बीच करते हुए, 5 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है। इसके बाद अगला लाइन एक के ऊपर एक, फिर ये लाइन भी एक के ऊपर एक, फिर ये भी एक के ऊपर एक। अब इस पे ये भी एक के ऊपर एक बनाए हैं, क्योंकि घेरा हम देखते हुए बना रहे थे। घेरा हमें जहाँ लगा कि कम हो रहा है, उसी स्थान पे हम मात्र बढ़ाए हैं। फिर यहाँ भी एक के ऊपर एक है, देखिए इस लाइन में भी एक के ऊपर एक है, इसमें भी एक के ऊपर एक है। अब अगला लाइन में हम बढ़ाए हुए हैं, तो कितना बीच किए हैं हम डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हम बीच किए हैं डबल क्रोशिया। 7 बना लेने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद अगला लाइन प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, फिर से ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, फिर से देखिए ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। इसके बाद अगला देखिए ये भी प्लेन बनाए हैं, यानी यहाँ पे भी हम डबल क्रोशिया बढ़ाए नहीं हैं, यहाँ भी नहीं बढ़ाए हैं, यहाँ पे हम बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कितना डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए हैं, कितना बीच करते हुए। देखिए यहाँ पे बढ़ाएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 था, 7 के बाद 8 डबल क्रोशिया के बाद हम एक से 2 डबल क्रोशिया बनाए।
फिर यहाँ भी प्लेन है, यहाँ भी प्लेन, यानी एक के ऊपर एक है, यहाँ भी प्लेन, यहाँ भी प्लेन। अब यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं इस लाइन में, तो इस लाइन में कितना, यहाँ पे हम 9 बढ़ाए हुए हैं। चलिए गिन के बतलाते हैं। देखिए यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। फिर से देखिए ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन बनाए हैं, ये भी प्लेन है, ये भी, अगला भी प्लेन है। देखिए यहाँ भी हम नहीं बढ़ाए हैं, यहाँ भी नहीं बढ़ाए हैं, यानी इसके बाद हम एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाए हुए हैं। देखिए सारा डबल क्रोशिया यानी कि प्लेन है, इसके बाद एक में भी हम बढ़ाए हुए नहीं हैं। तो इस तरह से आप देख लें, अगर घेरा आप कुछ ज़्यादा चाहती हैं तो आप वहाँ पे बढ़ा भी सकती हैं। और ये तो हम निशान के तौर पे रखे हुए थे कि कितना पे हमें कितना लाइन और बुनना है इस चीज़ को। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम ये बना लिए। अब हम चलिए इस पे अगला बताते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि देखिए ये तो पीछे तरफ का रह जाएगा, ये पीछे चला आएगा, यहाँ पे भी आउटलाइन बनेगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। और आगे तरफ से आपको इसका डबल घेरा बनेगा। तो डबल घेरा किस तरह से हम बनाएंगे, ये पीछे चला जाएगा, लेकिन हमें इसका ठीक बीचों बीच में इस तरह से देखना है, बीचों बीच इसका हमें लाना है। तो इस तरह से हम ले लेंगे बीचों बीच। देखिए यहाँ पे आता है बीचों बीच, तो इसे हम पलट लेंगे, ये सीधा तरफ होगा। आपको माता रानी का ये आगे तरफ का पल्ला रहेगा। अब यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक जैसे ये बीच का छोड़ेंगे, एक इसके बाद छोड़ेंगे, इसके बाद इधर, यानी ये 3 बीचों बीच का 3 हम छोड़ लेंगे। और 3 छोड़ने के बाद फिर ये एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन से यहाँ से बनाना हम शुरू करेंगे। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, बनाते हुए हम फिर से इसका लंबाई जिस तरह से हम इस तरफ का पल्ला बनाए हैं उसी तरह से, यानी ये बनाए हुए हैं जिस स्थान पे बढ़ाए हैं फंदों को, डबल क्रोशिया को बढ़ाए हैं, उसी स्थान पे हमें बढ़ाना है। बढ़ाते हुए हमें देखिए इसे कहाँ तक बुनना है, ये हमें लगभग इतना दूर छोड़कर और हमें पूरा लंबाई में बुन लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। इसका बीचों बीच लाने के लिए हम डबल क्रोशिया की संख्या को गिनेंगे, क्योंकि हमें ठीक बीचों बीच में लाना है। ज़रा सा भी अगर आप इस तरफ ज़्यादा करेंगी या इस तरफ ज़्यादा करेंगी तो आपका आगे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए इसे हम गिनते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 और ये 50। चलिए इस तरफ से हम 50 गिने। अब हम इस तरफ से गिनेंगे। यहाँ पे हम या तो आप कोई दाग लगा ले, देखिए जैसे हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन रखे हुए थे, हम इसे ही लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस साइड का 50 है हमारा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यहाँ 50 हमारा आता है। अब ये बीचों बीच का हिस्सा है आपका, तो यहाँ से हम 5 इस तरफ गिनते हैं, 5 इस तरफ गिनते हैं। देखिए यहाँ पे गिरे 5 5। तो ये चूँकि चलिए बड़ा है हमारा, ये ड्रेस आप देख रही हैं कि कितना बड़ा है, 12 इंच के जुगल जोड़ी का या 15 इंच के जुगल जोड़ी का नहीं है, ये 30 इंच के जुगल जोड़ी का है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इस पे हम यहाँ पे 5 छोड़ेंगे डबल क्रोशिया, ये जो है 5 छोड़ेंगे। तो 5 में हम पाँचों में हम इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए ये 1 से उठाएं, ये 5 में लगाएं, ये हो गया। अब हम जब भी बिनेंगे तो यहाँ से लेंगे हम। तो चलिए एक साइड से हम बिनते हुए इसे ले जाएंगे। जिस तरह से हम फंदों को बढ़ाए हुए हैं
उसी तरह यहाँ भी हमें फंदे को बढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस तरफ ज़्यादा फंदा नहीं बढ़ाना है, वरना अगर आप इस तरफ ज़्यादा फंदा बढ़ाएंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। हमें इस तरफ कुछ फंदों को बढ़ाना है। बीच बीच में हम बताते रहेंगे आप लोगों को कितना फंदा बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे ये चूँकि देखिए बड़ा ड्रेस है, तो हम एक ना छोड़कर यहाँ 2 लाइन छोड़ रहे हैं। तो 2 लाइन छोड़ेंगे और हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे लाकर जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ लिए। अब ये जो 5 है वो ये 5 रहेगा, ये 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम जोड़ने के बाद 2 3 चेन बनाएंगे, ये हो गया। अब डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे हम। तो डबल क्रोशिया यहाँ से उठाते वक्त हम इस तरह से उठाएंगे, देखिए ये। तो पहला तो जैसा कि आप जान रही हैं 4 लाइन एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं। तो इसी तरह हम 4 लाइन यहाँ पे बुन लेंगे, एक पर एक डबल क्रोशिया। ये इस तरह से उठा रहे हैं, लेकिन जो अगला लाइन बुनेंगे वो हम इस पे बुनेंगे। फिर से हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, ये इसके ऊपर हम बुनते चले जाएंगे। ये सिर्फ उठाने के लिए हम आप लोगों को बतलाएं। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसमें बुनकर कंप्लीट करते हैं। आप भी इसी तरीके से बुन लें। देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाएं, जैसे कि ये देखिए एक लाइन। इसे तो हमें 2 भाग में बांटना था, तो हम यहाँ से यहाँ तक ही एक लाइन गिन रहे हैं। फिर ये जब हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरफ का, तब फिर हम इस तरफ का कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ तक हम बना कर ले आए। अब ये क्या करना है, इससे हमें ये 4 लाइन प्लेन था, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये 1 2 3 4 लाइन प्लेन था। इसके बाद 3 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ा है। फिर 4 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ा। इसके बाद फिर एक लाइन प्लेन था। फिर 5 के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ा। तो ठीक सेम तरीके से हम बुनते चले जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो अभी हमारा 1 2 ये 2 लाइन तो हम बुने नहीं, तो 2 हम गिनेंगे, ये तीसरा लाइन हम गिनेंगे। अब एक लाइन और हम प्लेन बुन लेंगे। तो देखिए ये हम किस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ से इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से हम इस तरह डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। तो इस तरह से बुनकर हम जिस तरीके से आपको बतलाएं कहाँ पे कितना बढ़ाना है, हमें किस लाइन में कितना बढ़ाना है, तो उस लाइन में उतना ही बढ़ाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बीच बीच में जहाँ हम आपको ज़्यादा बढ़ाए रहेंगे उस स्थान पे या कहीं भी हम अगर अंतर करेंगे इस पे, तो हम आपको बतला देंगे कहाँ पे हम कितना अंतर किए हुए हैं। तो इसे बनाकर हम फिलहाल कंप्लीट करते हैं। देखिए इस ड्रेस को हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। सेकेंड लेयर जो इसका हम डाले हुए हैं वो देखिए इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट किए। अभी आप लोगों को हम ये करीब से बतलाएंगे कि कहाँ पे हम कितना डबल क्रोशिया को बढ़ाए हैं और घटाए हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए हम पहले आप लोगों को ये इस तरह से दिखा रहे। देखिए ये इस पे हम फिनिशिंग नहीं डाले हैं, सिर्फ यहाँ पे आप देख रही हैं कि ये किनारा आउटलाइन जो देख रही हैं आप, यहाँ हम ग्रीन कलर से इसका फिनिशिंग डाले हुए हैं, आउटलाइन इसमें हम बनाए हुए हैं। और साथ में देखिए ये एक तरफ का हम इस पर फ्लावर बनाकर डाले हुए हैं। ये भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। फ्लावर भी हम अपने चैनल पे बताए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये आप देख रही हैं एक साइड में, इस साइड में ग्रीन कलर से डाले हुए हैं और उसके बाद फिर इसमें भी हम ग्रीन कलर से डाले हुए हैं। तो ये किस तरह से डाले हैं ये हम चलिए आप लोगों को बतलाते हैं। साथ में ये भी हम बतलाते हैं कि ये जो आप देख रही हैं दूसरा लेयर जो ये डाले हुए हैं, इसमें कहाँ पे कितना डबल क्रोशिया हम बढ़ाए हुए हैं और किस तरीके से कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। देखिए अभी ये यहाँ पे आपको हम इस जगह पे कंप्लीट किए हुए यहाँ तक बनाए हुए हैं। अब आगे चलिए हम इसे बनाते हैं। तो देखिए इसे हम
कुछ नज़दीक से देखते हैं किस तरह से इसे हम बनाए हुए हैं। ये जब हम डबल कंप्लीट कर लेंगे, सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि इसे हम किस तरीके से कहाँ कहाँ डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए बनाए हैं। तो देखिए, ये तो हम बतलाए थे आप लोगों को किस तरह से शुरू करना है। इसमें भी हम बतलाए हुए थे 4 लाइन हमें सीधा बुनना है, 4 लाइन बिना ये का बुनना है, डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए प्लेन बुनना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, इसी स्थान से समझ लेते हैं हम। देखिए, पहला लाइन हम बनाए एक पर एक डबल क्रोशिया, दूसरा लाइन भी एक पर एक डबल क्रोशिया, तीसरा लाइन में हम बढ़ाए हुए यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। 4 लाइन हम इसलिए बोले क्योंकि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद अगला लाइन में हम देखिए यहाँ पे 3 बीच किए हुए हैं डबल क्रोशिया, 3 बीच करते हुए एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर देखिए अगला लाइन हम 4 बीच किए हैं। देखिए आप 1 2 3 4 और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। फिर इसके अगला लाइन हम एक पर एक डबल क्रोशिया बुने। इसके अगला लाइन हम यहाँ पे देखिए कितना बीच किए हुए, 5 बीच किए हुए हैं। ये देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बीच किए हैं। इसके बाद बनाए। फिर इसके अगला लाइन में देखिए, फिर इसके अगला लाइन में यहाँ पे हम एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाए हुए हैं, इस लाइन में भी नहीं बढ़ाएं। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 7 लाइन हम एक पर एक बनाते चले गए और 8वां लाइन पे फिर हम बढ़ाए हुए हैं डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक डबल क्रोशिया है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से एक डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए हैं। फिर से देखिए, इसके ऊपर एक पर एक बनाए हैं हम, इसके ऊपर भी एक पर एक बनाए हैं, इसके ऊपर भी एक पर एक बनाए हैं। 3 लाइन यानी कि हम एक पर एक बनाए। फिर अगला लाइन में हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया के बाद हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए हैं। यहाँ तक हो गया आपको। इसके बाद देखिए, ये प्लेन बुने, ये भी प्लेन बुने, ये भी प्लेन बुने। तो हम कहाँ तक प्लेन बुने, इस पे हम बढ़ाए हुए थे, इस पे 1 2 3 4 5 6 लाइन हम बिना बढ़ाए हुए बुने हैं। फिर एक चेन यहाँ पे फिर हम डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ाए हुए हैं। देखिए कितना पे बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएं। इसके बाद ये लास्ट लाइन को हम प्लेन बुन दिए। अब आइए देखते हैं कि किनारे पे आपको बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीच का जो भाग जाता है, ये अगर किनारे में नहीं बढ़ाएंगे आप तो ये सीधा चला जाएगा और इसे हमें थोड़ा सा तिरछा इस तरह घुमाकर तब बनाना है। तो इस पे देखिए हम कहाँ कहाँ बढ़ाए हैं। सबसे पहले तो दूसरा लाइन में यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है। फिर तीसरा छोड़कर चौथा लाइन में बढ़ाएं। फिर अगला एक छोड़कर अगला लाइन में बढ़ाएं। फिर 1 2 3 छोड़कर फिर अगला लाइन में बढ़ाएं। फिर एक छोड़कर अगला लाइन में बढ़ाएं। फिर से 1 2 3 4 छोड़कर 5वां लाइन में बढ़ाएं। यहाँ पे किनारे में हमें बढ़ाना है। फिर एक छोड़कर 1 2 3 4 5 छोड़कर छठा में यहाँ पे बढ़ाएं। फिर एक छोड़कर यहाँ पे बढ़ाएं। फिर एक छोड़कर यहाँ बढ़ाएं और लास्ट लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुन दिए। लास्ट लाइन में भी एक हम यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। देखिए ये इस तरह से। तो बीच बीच में आप इसमें किनारे में भी इस तरह बढ़ाती चली जाएं। और ये साइड में आपको बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, जो पीछे की तरफ चला जाएगा इस साइड में, इधर किनारे में जो आप 9 के बाद बढ़ा रही हैं वो बढ़ाएं, यानी किनारे में इधर बढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए इस तरह से ये तो हम बता दिए कि किस तरह से कहाँ कहाँ कितना कितना हम बढ़ाए हुए हैं। अब इसके बाद ये दोनों पल्ला हम तैयार कर लिए। दोनों पल्ला तैयार कर लेने के बाद में देखिए यहाँ से हम बनाए, इस स्थान से हम आउटलाइन बनाए हैं।
दोनों को जोड़ते हुए, देख रही हैं आप, ये इस तरह से देखिए दोनों पल्ला को हम जोड़ते हुए बनाए। देखिए दोनों पल्ला को जोड़ते हुए यहाँ पे हम आउटलाइन दिए हैं। तो देखिए आउटलाइन यहाँ दिए, यहाँ से फिर हम टोटल चले आए दूसरे साइड में। देखिए इस तरह से पूरा इसका लंबाई में दे लिए। देखिए पूरी लंबाई इसका यहाँ पे भी यहाँ तक बनाए। फिर इसके बाद हम यहाँ से लेकर फिर इसे भी यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए जोड़ते हुए लास्ट हम इसका यहाँ पे लाकर लास्ट कर दिए। ऊन को हम यहाँ पे कट कर दिए। कट करने के बाद फिर हम अब बीच में यहाँ पे देखिए कहाँ आपका, यहाँ से हम फिर से ऊन को जोड़कर आउटलाइन बनाना शुरू किए। तो यहाँ से बनाते चले गए। देखिए यहाँ से बनाते हुए देखिए इस कोना में हम हल्का सा गोल टाइप का घुमाए हुए हैं, वो हम अभी आप लोगों को बतला देंगे। फिर यहाँ से सीधा बनाए हैं। सीधा बनाते हुए अब देखिए अब यहाँ पे जो आपका आया, यहाँ पे जो हम 5 छोड़े हुए थे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, तो उस चीज़ को हम किस तरह से यहाँ पे फिट करेंगे देखिए हम बतलाते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक खोल लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाए। देखिए यहाँ तक आप बना लेंगी, इसके बाद से बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम आउटलाइन किस तरह से बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम 4 यहाँ पे चेन ले लेंगे। 4 चेन लेने के बाद इसी स्थान से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया देखिए हमें किस तरह से बनाना है, इस चीज़ को ध्यान दें। ये एक यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यानी ट्रिपल क्रोशिया इसे आप कह सकती हैं। फिर से हमें 1 2 3 इस तरह से बना लिए। अब ये जो बीच का है यहाँ 5 डबल क्रोशिया, इसमें हमें किस तरह से फिट करना है, ये यहाँ लाकर हम बंद करेंगे। देखिए यहाँ लाकर हम बंद कर दिए, ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। देखिए 1, फिर से ये 2। अब देखिए अब इसे हम कहाँ पे बंद करेंगे, इसे हम यहाँ पे लाके बंद करेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे बंद हो गया। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और फिर से बनाएंगे हम। देखिए इस तरीके से एक बार और बनाएंगे और इसे लाकर हम कहाँ पे बंद करेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पे बंद करेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ बीच का ये इस तरह से बीच का आ जाएगा, जो देखने में सुंदर लगेगा। फिर एक फ्लावर तो हमें यहाँ पे देना ही है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस इसे बनाते हुए देखिए यहाँ से लंबाई बनाते हुए इसे जगह जगह आप इस तरह से बीच बीच में डालते चले जाएं। जैसे देखिए ये हम बना रहे हैं, यहाँ पे बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे लाके जोड़ दिए। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। तो इस तरह से इसे बनाते हुए हम चलिए इस कोना तक, यानी कि यहाँ तक हम आते हैं। फिर हम बतलाएंगे कोना में किस तरह से हमें बनाना है। अब देखिए अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कोना में। तो कोना हमें किस तरह से बनाना है, ये यहाँ हम बना चुके हैं। अब इसे लाकर हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डाल लेंगे। अब 1 2 3 4, देखिए अभी हमारा यहाँ पे इतना है, 1 डबल क्रोशिया बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को पहले बनाएंगे 2 बार। देखिए ये बन गया। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे जोड़ें, यहाँ पे हमें नहीं जोड़ना है, इसे हल्का सा तिरछा घुमाते हुए इस स्थान पे हम जोड़ेंगे। देखिए ये तो आपका गोलाई आ जाएगा। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो ये गोलाई के रूप में आ जाएगा। फिर से 1 2 3 4। अब देखिए अब हमें इस तरफ कितना डबल क्रोशिया के बाद बनाना है। तो ये हम बनाएं। अब देखिए अब ये जो हम लेंगे तो यहाँ पे डबल क्रोशिया हम 1 2 3 गिनेंगे, 3 के बाद यहाँ डालेंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3 4, फिर से उसी चीज़ को बनाएंगे हम। इसे तो कट कर लेंगे, अंदर की ओर डाल लेंगे। देखिए तब ये आपका इस तरह से गोल रूप में आएगा। फिर हम इसे बनाएंगे और 3 के बाद यहाँ, फिर 3 के बाद
फिर 3, यानी इसमें हम गिनती रखेंगे 3 डबल क्रोशिया का, या इस तरह से लाकर यहाँ पे बंद करेंगे। तो ये बनाते हुए हम, चलिए अब ये तो सिंपल है, आप जान गई कैसे बनाना है। यहाँ तक बनाकर लाएंगे और जोड़ देंगे, यहाँ पे उनको हम कट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें ये फ्लावर जो बनाना है, बना करके फ्लावर को हम लगा देंगे यहाँ पे सुई धागा की मदद से। यहाँ एक फ्लावर में एक मोती डाल लेंगे और सुई धागा की मदद से यहाँ पर ला के हम इसे जोड़ लेंगे, टाँक लेंगे। यानी देखिए यहाँ पे, तो इसे कितनी दूरी पर देंगे हम, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसे जो हम डाले हुए हैं, एक यहाँ डाले हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, दूरी आप देख लें। इस तरह से हम 3 यहाँ पे दूरी बनाते हुए 3 नीचे में डाले हैं, और ठीक ये 2 के बीच में एक ऊपर, 2 के बीच में एक ऊपर, इस तरह से यहाँ पे हम 5 डाले हुए हैं, आप देख रही हैं, और 5 डाले हैं। इसके बाद फिर इसमें तो हमें पूरा फूल को इस तरीके से डालना है। एक यहाँ डाले हैं, फिर एक दूरी बना लें और यहाँ एक डालें, यहाँ एक डालें, ये बीचों बीच में, यानी कि देखिए इस तरह से जो आपका चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख लें कि नीचे आपको कितना यहाँ पे जगह देना है, नीचे आपको कितना रखना है। हम इतना छोड़े हुए हैं नीचे, ऊपर भी इतना छोड़े हुए हैं, यहाँ पे फूल लगा दिए, फिर उसी तरह से यहाँ भी लगा दिए हैं, उतना ही दूरी बनाते हुए यहाँ भी लगा दिए हैं। इस तरह से बीच बीच में हम इसमें पूरा में लगाएंगे, यहाँ पे पूरा में लगाएंगे। तो चलिए इसे लगाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ में देखिए ये आपका इस तरह से कितना खूबसूरत आ गया यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी एक फूल दे सकती हैं, यहाँ तो आपको देना ही है एक फूल, यहाँ भी देंगी इसी तरह का फूल बना करके। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसे भी हम सिल लेते हैं। अगर आप सिलना चाहती हैं तो सिल सकती हैं, सिल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें आपको दिखाते हैं कैसा ये देखने में लग रहा है। इस तरह से देखिए, इसे पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में ये कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। फूल आप देख रही हैं हम कहाँ कहाँ लगा चुके हैं इसमें। यहाँ पे हम 2 लगाए हुए हैं कमर के पास में फूल, और चोली अभी बाह इसमें सिलना या टिप बटन लगाना बाकी है। चाहे तो हम सिलेंगे, चाहे टिप बटन लगाएंगे, और पीछे में हम डोरी दे देंगे, दोनों को जोड़ते हुए, दोनों पल्ला को जोड़ते हुए डोरी देंगे, या तो फिर टिप बटन देंगे। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।